नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी संविधान सभा के अंदर जो रेजोल्यूशन पास हुआ था कि भारत का संविधान किस टाइप से बनाया जाएगा, क्या क्या नए फीचर उसके अंदर ऐड किए जाएंगे और किस प्रकार उन्होंने उसके ऊपर काम किया और क्या क्या नई चीज़ें ऐड की और कितना टाइम संविधान सभा ने लिया था संविधान को तैयार करने में। और जब तक हमारा संविधान नहीं था, क्योंकि हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। इस टाइम पीरियड के बीच में देश का शासन कैसे चला गया था, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक रिजोल्यूशन पेश किया था जिसके ऊपर सहमति बनी थी और बाद में ये डिस्कशन हुआ था कि भारत के संविधान के अंदर कौन से नए फीचर ऐड किए जाएंगे। तो सबसे पहला फीचर उसके अंदर ये बोला गया था, उन्होंने घोषणा की थी कि इंडिया जो एक सोवरेन कंट्री होगा और इसको पूरी स्वतंत्रता होगी अपने हिसाब से काम करने की, अपने संविधान के हिसाब से काम करने की। कोई दूसरी कंट्री या कोई भी टेरिटरी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकेगी। दूसरा, इनके भारत अपने संविधान के अंदर ऐसी चीजें ऐड करेगा, वहां की जो रूलिंग होगी वो डेमोक्रेटिक होगी, वहां का शासन लोकतांत्रिक होगा और जनता के हाथ में जो शक्तियां रहेगी सरकार को चुनने की, सरकार को हटाने की, मतलब सरकार को शक्तियां जनता से प्राप्त होंगी। अगला क्या है कि उन्होंने ऐसी चीजें फीचर ऐड किए थे, इस चीज की गारंटी दी थी कि सभी के जो है फंडामेंटल राइट्स उनको इंश्योर किया जाएगा और इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा, सबके लिए एक जैसा कानून बनेगा संविधान के अंदर और जस्टिस को देखा जाएगा, इंश्योर किया जाएगा कि सबके लिए जस्टिस हो, किसी के साथ कोई भी पक्षपातपूर्ण बिहेवियर ना हो। अगला फीचर अगर हम देखते हैं इसके अंदर तो सबसे मेन चीज थी माइनॉरिटीज की और डिप्रेस्ड, जो अनुसूचित जाति जनजाति या जो हमारी माइनॉरिटी है, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड पे हो चाहे वो रिलीजियस बेस्ड पे हो, उनके फंडामेंटल राइट्स का भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट वोलेट होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं और ये चीज हमारे संविधान में ऐड की गई थी। और इसके हिसाब से बोला गया था कि भारत को एक सिविलाइज नेशन का दर्जा हम देंगे, सिविलाइज नेशन बनाएंगे, इस प्रकार का संविधान हम भारत के लिए तैयार करेंगे। अगला देखते कि इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था 1947 में, उस टाइम पे वो उसके अंदर क्या क्या फीचर दिए गए थे। जब हमारे देश का बंटवारा होने वाला था, देश आजाद होने वाला था, उससे पहले 3 जून को जो है माउंटबेटन प्लान आया था, इंडिपेंडेंस एक्ट भी उसको बोलते, कि उसके अंदर बताया गया था कि क्या क्या चीजें, अभी पार्टीशन होगा, भारत देश आजाद होगा, उसके बाद में शासन कैसे चलाया जाएगा, तो वो चीजें उसके अंदर कुछ फीचर ऐड किए गए थे लास्ट में। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि शुरुआत में तो क्या हमारी देसी रियासतों ने और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का पार्ट बनने में, संविधान सभा के अंदर हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे ये चीजें क्लियर हो गई थी कि ब्रिटिश भारत के अंदर से एक भारत कंट्री बनेगी, एक पाकिस्तान अलग कंट्री बनेगी, तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य है, मुस्लिम लीग के वो कैंडिडेट जो भारत के पक्ष में थे, उन्होंने संविधान सभा के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। दूसरा क्या कि जो प्रिंसली स्टेट, जो कि देसी रियासतें जो भारत के अंदर शामिल होना चाहती थी, उन्होंने, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भी उसके अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और उसके आगे क्या हुआ था, सबसे मेन चीज ये आई थी उसके अंदर, इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा ये बोला गया था कि भारत की जो संविधान सभा है वो सोवरेन है, उसको पूरे अधिकार हैं कि वो पुराने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को हटा भी सकती है और उनकी जगह पे उनको जो अच्छे कानून लगे, जो नए नियम कानून उनको लगते हैं, वो उन कानून को ऐड कर सकती है। दूसरा क्या उन्होंने बोला था इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद में कि संविधान सभा क्या कि 2 टाइप से फंक्शन करेगी। पहला तो करेगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे, ये देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इनको बनाना है, तो संविधान सभा ने इसका जिम्मा लिया। दूसरा क्या लेजिस्लेशन का, कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है तब तक क्या कि ऐसे नियम कानून बनाए जाए जो टेम्पररी बेस्ड, कि उनके द्वारा देश का शासन चलाया जाए। और उस टाइम पे वो ऐसे नियम कानून जो टेम्पररी बेस वो बनाए गए थे। और अगर संविधान सभा की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो शुरुआत में 296 इसकी स्ट्रेंथ रखी गई थी, लेकिन जैसे देश का ब्रिटिश भारत का पार्टीशन हो गया था तो क्या है कि कम सदस्य फिर उसके हिसाब से वहां पे हो गई, क्योंकि जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था रफली क्या कि 10 लाख पे 1 सीट जो संविधान सभा के सदस्य के रूप में रखी गई थी। तो बाद में सदस्य हो गए इसके 229 और प्रिंसली सीट जहां पे पहले 93 थी बाद में 70 हो गई थी। तो इस प्रकार संविधान सभा की संख्या जो है घट गई थी बाद में। और अगर हम देखें कि संविधान सभा ने एक तो संविधान बनाया, उसके बाद में क्या है कि नेशनल फ्लैग हमारा कौन सा होगा उसके ऊपर काम किया, नेशनल एंथम जो है हमारा आया 26 जनवरी 1950 को उसके ऊपर काम किया, नेशनल सॉन्ग कौन सा रखा जाएगा उसके ऊपर काम किया। और संविधान सभा की पेशकश के बाद में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट चुना गया था भारत का 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसे 2 दिन पहले।
अगर हम बात करें कितना टाइम संविधान सभा को लगा था बनाने में, तो लगभग 3 साल 2 साल 11 महीने और 18 दिन उसको बनाने में लगे थे। और उसके बीच में असेंबली ने जो है 11 बार सेशन किया था और 114 दिन इसके ऊपर मान लो डिबेट चली थी और लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था इसके अंदर। और ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा संविधान अपने उससे बनाया था, लगभग 60 कंट्री का उन्होंने जो है इवेल्युएशन किया था संविधान का, और सबके अंदर से जो अच्छे फीचर्स थे वो फीचर निकाल के भारत के संविधान के अंदर ऐड किए थे। इसके बाद में अगर कमेटियों की बात करें अंदर जाके, तो इसके अंदर मेजर और माइनर 2 टाइप की कमेटी थी। जिस प्रकार मतलब क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि कुछ बंदे मिलकर के संविधान के ऊपर डायरेक्ट काम करेंगे, तो उनके अंदर क्या है, काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, ये कौन किस चीज के ऊपर काम करेगा। जिस प्रकार हमारे संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यूनियन पावर कमेटी थी उसके थे जवाहरलाल नेहरू, या प्रोविंशियल से रिलेटेड जो कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन से उनके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस प्रकार की जो कमेटियां बनाई गई थी, माइनर कमेटी भी हमारी बनाई गई थी जो कि हमारी चीफ कमिश्नरी वगैरह की कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थी, जिसके अंदर बी पट्टाभी सीतारमैया जी जो है उनको लीड कर रहे थे।